हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड अफेयर जीएस में। फ्रेंड्स 29 मई 2023 की डेली करंट अफेयर से इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों बने रहिए लास्ट तक। ये रहा पहला प्रश्न। तो नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की 8वीं बैठक कहाँ संपन्न हुई? तो नीति आयोग की दोस्तों गवर्निंग काउंसिल की जो 8वीं बैठक संपन्न हुई यह हुई नई दिल्ली में। तो किसके द्वारा दोस्तों इसकी अध्यक्षता की गई? तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं दोस्तों? तो वो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, उनके द्वारा ही दोस्तों नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 8वीं बैठक की अध्यक्षता की। बात की जाए दोस्तों नीति आयोग की, तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका पूरा नाम। कब इसकी स्थापना होती है? तो 1 जनवरी 2015। किसके स्थान पर? तो प्लानिंग कमीशन या योजना आयोग। हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो वो है नई दिल्ली में। अध्यक्ष कौन होते हैं? चेयरपर्सन तो दोस्तों होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। वर्तमान समय में श्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष। वाइस चेयरपर्सन की बात की जाए तो दोस्तों वो है सुमन के बेरी। वहीं सीईओ की बात की जाए दोस्तों वो कौन है? तो बने हैं दोस्तों रिसेंटली बीवीआर सुब्रमण्यम। इन्होंने किनका स्थान लिया? तो वो लिया दोस्तों परमेश्वरन अय्यर का। आप याद रखें। प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर 84.50 यानी 84.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? तो आरबीआई द्वारा दोस्तों नियमों के उल्लंघन पर 84.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया हुआ है दोस्तों सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यानी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इस पे ही दोस्तों आरबीआई द्वारा, जो कि भारत का सेंट्रल बैंक है, उसके द्वारा दोस्तों 84.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। आरबीआई द्वारा दोस्तों रिसेंटली एचएसबीसी, हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन पर 1.773 करोड़ रुपए का दोस्तों जुर्माना लगाया गया। आरबीआई की स्थापना कब होती है? तो 1 अप्रैल 1935 में। हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह है मुंबई, महाराष्ट्र में। वर्तमान समय में आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो दोस्तों है शक्तिकांत दास। आरबीआई कब नेशनलाइज हुआ दोस्तों? तो वह हुआ 1 जनवरी 1949 को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 3। तो हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बात की जाए हिमाचल प्रदेश के दोस्तों हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जिनको नियुक्त किया गया है दोस्तों उनका नाम है जस्टिस एम.एस. रामचंद्र राव। जस्टिस एम.एस. रामचंद्र राव, इनको ही दोस्तों हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। बात की जाए हिमाचल प्रदेश की, तो सीएम कौन है? चीफ मिनिस्टर दोस्तों है सुखविंदर सिंह सुक्खू। और डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन है दोस्तों? उनका नाम है मुकेश अग्निहोत्री। गवर्नर कौन है वर्तमान समय में? तो शिव प्रसाद शुक्ला। स्पीकर कौन है दोस्तों वहां पर? तो कुलदीप सिंह पठानिया। दोस्तों एचपीसीएल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने दोस्तों एथनॉल संयंत्र बनाने की घोषणा कहां पर की है? तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश के ही ऊना जिले में। कितने रुपए की लागत से? तो 500 करोड़ रुपए की लागत से। हिम डाटा पोर्टल का कहां पर खोला गया है दोस्तों उद्घाटन? तो दोस्तों अभी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा हिम डाटा पोर्टल को लॉन्च किया गया है। इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि के तहत हर महीने 1500 रुपए देने किस राज्य में दिए जाएंगे? तो दोस्तों स्पीति घाटी की महिलाओं को दोस्तों हिमाचल प्रदेश में ही इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि के तहत हर महीने 1500 रुपए वहां पर दिए जाएंगे। तो आप याद रखें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 4 पर। तो 28 मई 2023 को नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। नया संसद भवन का उद्घाटन हो चुका है, वह किसके द्वारा किया गया है 28 मई को? तो वह किया गया दोस्तों भारत के ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा। डेट भी आप याद रखें। अगर पूछ लिया जाए कि किस दिन नए संसद का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री द्वारा किया गया, तो याद रखें दोस्तों 28 मई 2023 को। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। दोस्तों वित्त मंत्रालय ने भारत के नए संसद भवन के उद्घाटन के उपलक्ष्य में कितने रुपए का सिक्का लॉन्च करने की घोषणा की है? तो वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा दोस्तों भारत को जो नया संसद भवन का उद्घाटन श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया है क्या, इसके उपलक्ष्य में कितने रुपए के सिक्का जारी करने की घोषणा की गई है? तो वो की गई है दोस्तों 75 रुपए का, 75 रुपीज का दोस्तों सिक्का अभी वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाए। किस उपलक्ष्य में? तो दोस्तों भारत के नए संसद भवन के उद्घाटन के उपलक्ष्य में, आप याद रखें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 6 पर। दोस्तों किस संगठन ने आंध्र प्रदेश में औद्योगिक गलियारा, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के विकास के लिए ऋण प्रदान किया है? तो दोस्तों लोन दिया गया है किस संगठन द्वारा दोस्तों आंध्र प्रदेश में जो औद्योगिक गलियारा या इंडस्ट्रियल कॉरिडोर वहां पर डेवलप किया जाएगा, उसके लिए किस संगठन द्वारा आंध्र प्रदेश को ऋण दिया गया है? तो दोस्तों है एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक या एशियाई विकास बैंक आप कह सकते हैं। कितना ऋण दिया गया है दोस्तों? तो 141.12 करोड़, 141.12 करोड़ रुपए का लोन दोस्तों एशियाई विकास बैंक द्वारा
आंध्र प्रदेश में औद्योगिक गलियारे या इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के डेवलपमेंट के लिए दिया गया है। बात की जाए दोस्तों एडीबी की, तो इसकी स्थापना होती है वर्ष 1966 में। हेडक्वार्टर कहाँ है, तो मनीला, फिलीपींस। और सदस्य देशों की संख्या कितनी है दोस्तों एडीबी की, तो वो है दोस्तों 68। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। तो चीता परियोजना की देखरेख के लिए 11 सदस्यीय समिति का गठन किसने किया है, तो दोस्तों चीता परियोजना की देखरेख के लिए 11 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, NTCA या नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जिसकी स्थापना हुई वर्ष 2005 में। तो NTCA द्वारा ही दोस्तों चीता परियोजना की देखरेख के लिए 11 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। तो NTCA और किसके अंडर में आता है, तो दोस्तों पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन है NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। तो दोस्तों जो 11 सदस्यीय समिति है, इसके अध्यक्ष कौन चुने गए हैं, तो दोस्तों उनका नाम है राजेश गोयल, जो कि ग्लोबल टाइगर फॉर्म के महासचिव हैं। उनको, राजेश गोयल, उनको ही दोस्तों जो चीता परियोजना है उसकी देखरेख के लिए जो 11 सदस्यीय टीम चुनी गई है NTCA द्वारा, उसका उनको अध्यक्ष चुना गया है। तो आप नाम याद रखें दोस्तों, राजेश गोयल। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। तो किसने एक नई ग्रीन हाउस गैस निगरानी पहल ग्लोबल ग्रीन हाउस ट्रैकर को मंजूरी देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, तो वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिनके द्वारा ग्रीन हाउस गैस की निगरानी के लिए ग्लोबल ग्रीन हाउस ट्रैकर या ग्लोबल ग्रीन हाउस वॉच पॉलिसी को दोस्तों मंजूरी देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है, तो दोस्तों वह है विश्व मौसम विज्ञान संगठन या WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों जो भी ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनके बढ़ते हुए प्रभाव से जो क्लाइमेट चेंज में जितने भी बदलाव हो रहे हैं उनको दोस्तों कंट्रोल करने के लिए, ग्रीन हाउस गैसेस को कंट्रोल करने के लिए दोस्तों एक निगरानी पहल जिसका नाम है ग्लोबल ग्रीन हाउस ट्रैकर या ग्लोबल ग्रीन हाउस वॉच, इस पॉलिसी को दोस्तों विश्व मौसम विज्ञान संगठन या WMO द्वारा दोस्तों इसको पॉलिसी को मंजूरी देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 9 पर। तो केंद्र डिजिटल इंडिया अधिनियम का पहला प्रारूप यानी ड्राफ्ट ऑफ डिजिटल इंडिया एक्ट यह कब जारी किया जाएगा, तो डिजिटल इंडिया का जो पहला ड्राफ्ट है दोस्तों यह कब जारी किया जाएगा, तो आप याद रखें दोस्तों यह जून के पहले सप्ताह में। किसके द्वारा दोस्तों यह घोषणा की गई, तो इलेक्ट्रॉनिक्स और IT राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर है। उन्होंने बताया कि दोस्तों जून के पहले हफ्ते में डिजिटल इंडिया बिल का जो पहला ड्राफ्ट है वह पेश किया जाएगा। तो आप याद रखें डिजिटल इंडिया का जो पहला ड्राफ्ट है यह जून के पहले हफ्ते में पेश किया जाएगा। प्रश्न 10वां। तो पुरुष जूनियर एशिया कप हॉकी 2023 में भारत ने किस देश को 18-0 से हराया, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो पुरुष जूनियर एशिया कप हॉकी 2023 जो अभी चल रही प्रतियोगिता है दोस्तों, इसमें भारत ने किस देश को 18-0 से हराया, तो दोस्तों वह है चीन ताइपे। चीन देश की टीम चीन ताइपे, उसको दोस्तों भारत ने 18-0 से बहुत ही बुरी तरीके से दोस्तों 18-0 दोस्तों गोल से भारतीय हॉकी टीम ने चीन ताइपे को हराया। तो अभी रिसेंटली थाईलैंड को भी भारत ने इसी प्रतियोगिता में 17-0 से हराकर, लीग का जो लास्ट मैच था उसमें 17-0 से थाईलैंड को हराकर दोस्तों सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की की है। तो आप याद रखें 18-0 से हराया गया चीन ताइपे को। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11वें की ओर। तो किस राज्य में योग महोत्सव में 50,000 लोगों ने भाग लिया है, तो किस राज्य में दोस्तों यह योग महोत्सव हुआ जिसमें 50,000 लोगों ने एक साथ भाग लिया, तो दोस्तों यह तेलंगाना राज्य के कहां पर, तो हैदराबाद में। हैदराबाद के जो परेड ग्राउंड है हैदराबाद में दोस्तों, वहां पर 50,000 लोगों ने दोस्तों एक योग महोत्सव में एक साथ भाग लिया। कहां पर दोस्तों सिकंदराबाद। दोस्तों हैदराबाद और सिकंदराबाद यह दोनों जुड़वा शहर हैं, एक साथ ही सटे हुए शहर है दोनों। तो सिकंदराबाद कहें या हैदराबाद, उन दोनों के बीच में दोस्तों एक परेड ग्राउंड है। उसी परेड ग्राउंड में दोस्तों एक योग महोत्सव में 50,000 लोगों ने हिस्सा लिया। तो आप याद रखें तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित परेड ग्राउंड में दोस्तों 50,000 लोगों ने योग महोत्सव में भाग लिया। बढ़ते हैं प्रश्न 12वें की ओर। तो टीना टर्नर का लंबी बीमारी के बाद स्विट्जरलैंड के ज्यूरिक में अपने ही घर में 83 वर्ष की आयु में निधन हुआ। तो उनका संबंध किससे था, तो वो मशहूर सिंगर थी, मशहूर सिंगर टीना टर्नर। इनका ही दोस्तों 83 वर्ष की उम्र में निधन हुआ। बता दें दोस्तों 12 ग्रैमी अवार्ड विजेता थी टीना टर्नर, 12 ग्रैमी अवार्ड जो कि संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। तो आप याद रखें टीना टर्नर, इनका ही दोस्तों 83 वर्ष की उम्र में निधन हुआ, जो कि एक मशहूर सिंगर थी। बढ़ते हैं प्रश्न 13वें की ओर। तो किस देश की संसद ने दिवाली को सरकारी छुट्टी घोषित करने का विधेयक पेश किया है, तो दोस्तों पहले भी चर्चाओं में वह प्रश्न है, तो वह है दोस्तों अमेरिकी संसद।
अमेरिकी संसद में दोस्तों दिवाली को सरकारी छुट्टी घोषित करने के लिए दोस्तों एक विधेयक वहां पर पेश किया गया। तो आप याद रखें अमेरिकी संसद या अमेरिका देश में। बढ़ते प्रश्न 14वें की ओर। दोस्तों भारतीय मौसम की भविष्यवाणी की सटीकता और रेजुलेशन को बढ़ाने के उद्देश्य से मौसम की भविष्यवाणी हेतु किसने नए पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर तैयार किए गए हैं? कितने नए पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर तैयार किए गए हैं? तो दोस्तों भारतीय मौसम की जो भविष्यवाणी है या उसके एक्यूरेसी को मद्देनजर रखते हुए दोस्तों कितने नए पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर तैयार किए गए हैं? तो दोस्तों 18 नए पेटा सुपर कंप्यूटरों को तैयार किया जाएगा। किसके द्वारा दोस्तों आप बताएगा? तो दोस्तों केंद्रीय विज्ञान मंत्री जो रिसेंटली बने हैं दोस्तों, केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरण रिजिजू, उन्होंने दोस्तों यह घोषणा की है कि 18 नए पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटरों को दोस्तों अभी तैयार किया जाएगा। किस चीज़ के लिए? तो मौसम की जो भविष्यवाणी है दोस्तों और सटीकता एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए दोस्तों 18 नए पेटा सुपर कंप्यूटर को तैयार किया जाएगा। कितनी लागत से दोस्तों? तो लगभग 900 करोड़ रुपए की लागत से दोस्तों इन 18 नए पेटा सुपर कंप्यूटर को स्टैब्लिश किया जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न 15वें की ओर। तो देश में निर्मित पहले स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत INS विक्रांत पर 24 मई 2023 को किस फाइटर जेट ने पहली बार रात में लैंडिंग करके एक ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त की है? तो दोस्तों INS विक्रांत जो कि एक युद्धपोत है इंडियन नेवी का दोस्तों, जो कि स्वदेशी है, भारत में ही और निर्मित है। तो दोस्तों 24 मई 2023 को INS विक्रांत पर रात के समय पर दोस्तों किस फाइटर पायलट, एयरफोर्स के किस फाइटर पायलट द्वारा दोस्तों वहां पर रात के समय लैंडिंग की गई, जो कि एक माइलस्टोन है, ऐतिहासिक उपलब्धि है। तो वो है दोस्तों MiG-29। याद रखें MiG-29 द्वारा दोस्तों 24 मई 2023 को INS विक्रांत पर रात के समय लैंडिंग करके दोस्तों एक ऐतिहासिक उपलब्धि को प्राप्त किया गया। याद रखें MiG-29। प्रश्न 16वां। तो हमार शुद्धर लाइका अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है? तो अभियान का नाम है दोस्तों हमार शुद्धर लाइका अभियान। तो दोस्तों यह किया गया है छत्तीसगढ़ राज्य में प्रारंभ किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य में आप याद रखें हमार शुद्धर लाइका अभियान को प्रारंभ किया गया है। क्या लक्ष्य है दोस्तों इस अभियान का? हमार शुद्धर लाइका अभियान। तो दोस्तों इस अभियान के अंतर्गत 1800 कुपोषित बच्चों को पोषण प्रदान किया जाएगा। याद रखें इस अभियान के तहत अंतर्गत 1800 कुपोषित बच्चों को दोस्तों पोषण प्रदान वहां पर किया जाएगा। तो याद रखें हमार शुद्धर लाइका अभियान यह छत्तीसगढ़ राज्य। बढ़ते प्रश्न 17वें की ओर। तो मुंबई एवं नई मुंबई की यात्रा 20 मिनट में तय करने के लिए किस प्रोजेक्ट को चलाया जा रहा है? तो दोस्तों मुंबई और नई मुंबई की जो डिस्टेंस है उसको कम करने के लिए मात्र 20 मिनट में यह दूरी तय की जाएगी। तो किस प्रोजेक्ट के तहत यह चलाया जा रहा है? दोस्तों प्रोजेक्ट का नाम है ट्रांस हार्बर लिंक प्रोजेक्ट। क्या है दोस्तों यह प्रोजेक्ट? दोस्तों 21.8 किलोमीटर की एक समुद्री पुल जो कि अभी निर्माणाधीन है उसका निर्माण किया जा रहा है ट्रांस हार्बर लिंक प्रोजेक्ट के तहत। तो दोस्तों यह पूर्ण होने पर दोस्तों यह भारत का एक सबसे लंबा समुद्री पुल होगा और इस पुल के बनने से मुंबई और नवी मुंबई की दोस्तों जो यात्रा रह जाएगी बाई रोड वो मात्र 20 मिनट की रह जाएगी। तो आप याद रखें मुंबई और नवी मुंबई की यात्रा को मात्र 20 मिनट में तय करने के लिए जिस प्रोजेक्ट को चलाया जा रहा है वहां पर उसका नाम है ट्रांस हार्बर लिंक प्रोजेक्ट, जो कि एक समुद्री यह पुल है जो कि बनेगा। तो दोस्तों निर्माण होने के बाद दोस्तों यह भारत का एक सबसे लंबा समुद्री पुल यह होगा। बढ़ते 18वें प्रश्न। दोस्तों खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण के शुभांकर का नाम क्या रखा गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, अभी रिसेंटली खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का तीसरा जो संस्करण है वह यूपी उत्तर प्रदेश के लखनऊ में प्रारंभ हुआ है दोस्तों। लखनऊ में वो खेला जा रहा है। तो उसमें शुभांकर का नाम क्या रखा गया है? तो दोस्तों उसका नाम है जीतू। याद रखें शुभांकर का नाम क्या है? जीतू। महत्वपूर्ण हाईलाइट प्रश्न कर सकते हैं आप इसको। 18 प्रश्न। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण के शुभांकर का नाम है दोस्तों जीतू। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 19वें पे। तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके बताया है कि 2023 के अंत तक वह राज्य से AFSPA आर्मड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट कानून को समाप्त कर दिया जाएगा। तो दोस्तों यह जो ASPA है आर्मड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, इस कानून को समाप्त करने की घोषणा वर्ष 2023 के अंत तक कर दी जाएगी। तो वह किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा ट्वीट करके बताया गया है? तो दोस्तों है असम के मुख्यमंत्री। कौन है दोस्तों असम के मुख्यमंत्री? तो हेमंत बिश्वा शर्मा, उनके द्वारा दोस्तों ट्वीट करके बताया गया कि वर्ष 2023 के अंत तक जो
आर्मड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट कानून है दोस्तों, इसको समाप्त कर दिया जाएगा। बात की जाए दोस्तों आर्मड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट की, तो यह कब लागू हुआ? वर्ष 1958 में, 1958 में, आप याद रखें। किन किन राज्यों में दोस्तों यह लागू है? तो दोस्तों J&K सबसे पहले इसमें, असम, अरुणाचल के कुछ जिले दोस्तों, मणिपुर और नागालैंड में। बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। दोस्तों कहाँ महाराणा प्रताप लोक की स्थापना की जाएगी? तो दोस्तों कहाँ पर महाराणा प्रताप लोक की स्थापना की जाएगी? तो दोस्तों यह की जाएगी भोपाल, मध्य प्रदेश, भोपाल। तो महाराणा प्रताप जयंती जो कि 22 मई 2023 को ही मनाई गई, उसी उपलक्ष्य पर दोस्तों जो मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उनके द्वारा दोस्तों यह घोषणा की गई है कि मध्य प्रदेश मतलब भोपाल में ही दोस्तों वहाँ पर महाराणा प्रताप का एक स्टैचू वहाँ पर बनाया जाएगा। तो दोस्तों 29 मई 2023 की करंट अफेयर्स के ये तो इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो दोस्तों आइए जानते आपके लिए पिछली वीडियो से और प्रश्न। दोस्तों हाल ही में स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2023 किसे प्रदान किया गया है? किसे प्रदान किया गया है? तो स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2023, तो आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों चंडीगढ़, लक्षद्वीप, उत्तराखंड या केरल। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। इस वीडियो का PDF आप मेरे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर बाय द वर्ल्ड अफेयर GS से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आएगा। बहुत जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।